and welcome to my channel. My name is Vibha and today in the vocabulary series, the root word I am going to discuss with you is logy. Logy जो root word है इसका मतलब होता है study. मीन्स आपको जितने भी words ऐसे मिलेंगे जिसमें कहीं ना कहीं क्या होगा logy होगा, it is somewhere related to study of something, right? Logy से आपको hint लग जाएगा कि ये word कहीं ना कहीं किसी की study से related है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा. बट बिफोर दैट, दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. यू कैन पॉज एंड रीड इट इफ यू वांट टू. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक विद हैंडल इंग्लिश मेड इजी विद विभा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो. ऑल्सो फॉर पीडीएफ और एनी अदर स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो विद द सेम हैंडल. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप चाहे तो वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन क्विकली और देख लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज जियोलॉजी. देखो लॉजी मैंने अभी बताया क्या होता है, स्टडी. यहाँ पर क्या लिखा है देखो, जियो का मतलब होता है अर्थ. एज यू हैव हर्ड इन जियोग्राफी, राइट? जियोग्राफी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें क्या होता है, बेसिकली अर्थ की ही आप स्टडी करते हो उसमें भी. तो जियो मतलब हो गया अर्थ, लॉजी मतलब होता है स्टडी. तो जियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स. अर्थ और रॉक्स की जो स्टडी होती है उसे आप कहते हो जियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज बायोलॉजी. बहुत कॉमन है, बायोलॉजी भी सब्जेक्ट होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना. देखो बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग बीइंग, है ना. इट इज समवेयर रिलेटेड टू लाइफ या फिर लिविंग बीइंग्स, राइट. तो लिविंग बीइंग्स की जो स्टडी होती है उसे आप कहते हो बायोलॉजी. मतलब लिविंग बीइंग्स का ओरिजिन, उनकी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, बायोलॉजी में. नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी. देखो एक होता है बायोलॉजी, एक है इकोलॉजी. बायोलॉजी में तो देखो क्या था, लिविंग बीइंग्स की स्टडी, राइट. मतलब उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, है ना, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब. इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, आप कह लो कोई भी प्लांट है, एनिमल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका और एनवायरमेंट, जो उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, उनका रिलेशन, ठीक है, उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, उसे उसकी स्टडी को आप कहते हो इकोलॉजी. तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस, आप कंफ्यूज नहीं होना. इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी कहलाई जाती है इकोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोलॉजी. देखो एक होता है एस्ट्रोलॉजी और एक होता है एस्ट्रोनॉमी. इन दोनों में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, दोनों सेम समझते हैं कई लोग, पर दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है देखो, एस्ट्रोनॉमी की अगर मैं बात करूं, एस्ट्रोनॉमी तो होता है सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडीज. सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा सन, मून, ठीक है, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, मतलब जितनी भी हेवनली बॉडीज है, राइट, उन्हें आप कहते हो सेलेस्टियल बॉडीज. तो इनकी स्टडी को आप कहते हो एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो भी ये प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनका हमारी लाइफ पर, हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ पर जो असर होता है उसकी स्टडी को आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी. जैसे आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. तो ये एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हमें यही तो बताते हैं कि आपकी लाइफ पर इस टाइम पर इस ग्रह की दशा है ना, इतने टाइम तक ये दशा है. तो वो जो चीज है दैट इज एस्ट्रोलॉजी, राइट. मतलब इन प्लैनेट, स्टार्स, इनकी स्टडी की ये एस्ट्रोनॉमी है, और इनका हमारी लाइफ पर क्या असर होता है उसकी स्टडी होती है एस्ट्रोलॉजी, राइट. तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों वर्ड्स में भी. नेक्स्ट है थियोलॉजी. देखो थियो रूट वर्ड हम कर चुके हैं, राइट. हमने एक क्लास में थियो रूट वर्ड लिया था, इसका मतलब होता है गॉड, राइट. लॉजी का मतलब स्टडी. तो थियोलॉजी क्या हो गया, गॉड की स्टडी, ठीक है, जो नेचर ऑफ गॉड को स्टडी करता है या फिर जो रिलीजन की स्टडी करता है, रिलीजन की स्टडी और गॉड की स्टडी को आप कहते हो थियोलॉजी. और ऐसे पर्सन को आप कहते हो थियोलॉजिस्ट, ठीक है. इनमें इन पर्सन्स को आप क्या कहोगे, मतलब जो किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, किसी चीज की स्टडी करते हैं, उन्हें आप कहते हो लॉजिस्ट, राइट. उनके एंड में आपको दिखेगा लॉजिस्ट. लॉजी मतलब स्टडी और लॉजिस्ट मतलब उस स्टडी का एक्सपर्ट, राइट.
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, पैथोलॉजी लैब्स होती है ना। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है बॉडीली डिजीजेस की स्टडी। पैथोलॉजी लैब्स में क्या किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, है ना। आपको कुछ भी कराना है, आपको ब्लड टेस्ट कराना है, सीबीसी कराना है, या फिर कोई भी जैसे किसी को फीवर हो जाता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, तो टाइफाइड हो गया, उसके आप टेस्ट कराने जाते हो, है ना। तो वो टेस्ट कराने आप कहाँ जाते हो, पैथोलॉजी लैब्स में ही तो जाते हो, ठीक है। तो पैथोलॉजी का यही मतलब है, जो बॉडीली डिजीजेस की स्टडी होती है वही क्या होता है, पैथोलॉजी। और ऐसे पर्सन को आप क्या कहोगे, पैथोलॉजिस्ट, राइट। इन सब के आगे आप लॉजिस्ट लगा दोगे तो वो पर्सन हो जाएगा, है ना, जो उस चीज की स्टडी करता है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। जो अलग अलग लैंग्वेजेस की स्टडी करता है उसे आप कहते हो फिलोलॉजिस्ट, और उस स्टडी को आप कहते हो फिलोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप रूट वर्ड आपने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा फिलेंथ्रोपी, है ना। एंथ्रोप जो रूट वर्ड है, एंथ्रोप रूट वर्ड का मतलब होता है मैनकाइंड, राइट, ह्यूमन या फिर मैनकाइंड आप कह सकते हो एंथ्रोप। जैसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी होता है लव फॉर मैनकाइंड, है ना। हम कहते हैं मिस एंथ्रोपी, मिस एंथ्रोपी होता है हेट फॉर मैनकाइंड, राइट। लाइकवाइज एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लॉजी लग गया तो मैनकाइंड की स्टडी हो गई, ठीक है। मैनकाइंड या फिर ह्यूमन रेस आप कह सकते हो कि ह्यूमंस का जो है ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी स्टडी को आप कहते हो एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट वन इज जूलॉजी। जूलॉजी देखो, जू, जू से आप इसे याद रख सकते हो, जू में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, है ना। तो जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी, ठीक है, एनिमल्स को उनके बिहेवियर वगैरह को स्टडी करना होता है जूलॉजी। नेक्स्ट वन इज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है ये भी एक जूलॉजी की ही ब्रांच है, ठीक है, जूलॉजी की ब्रांच है जिसमें बेसिकली मेनली बर्ड्स की स्टडी की जाती है, राइट। वो होती है एनिमल्स की स्टडी, ये जूलॉजी की ही ब्रांच है, इसमें आप स्टडी करते हो बर्ड्स को। ऑर्निथो रूट वर्ड का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है उन सब की स्टडी आ जाती है ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज एंटोमोलॉजी, ये भी जूलॉजी की ही ब्रांच है। एंटोम का मतलब होता है इंसेक्ट, राइट। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, इंसेक्ट्स की स्टडी, राइट। तो ये बेसिकली जूलॉजी की ही ब्रांचेस हैं, ऑर्निथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने किए लॉजी रूट वर्ड्स पे बेस्ड वर्ड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and if you have not subscribed my channel yet, do subscribe it ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट आगे भी मिलता रहे। I will meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.